हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ। इतने सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे ना इस व्लॉग के लिए, और मतलब बहुत पहले से आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक सही टाइम आएगा और अब तो ये साल भी जाने वाला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस, तो मैंने कल बैठ के ना एक एक क्वेश्चन निकाला है। तो कल बैठ के मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है लिखे हैं, और जितने भी मेरे पास आए हुए थे क्वेश्चन सारे मैंने एक जगह लिख लिया, जिससे मैं आपको आसानी से जवाब दे सकूं। और बहुत पहले से क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के, क्योंकि मैंने ये चैनल जब स्टार्ट किया था ना और मेरी वीडियो वायरल हुई थी, जब से ही मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे थे। और मैंने अभी तक का इस चैनल पे कोई Q&A व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड आती रहती है ना, बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहते हो कि आप Q&A व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ। तो आज मैं वही व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और व्लॉग को आप लोग एंड तक देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 15 से 16 क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी छोटा छोटा करके, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लेंथी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ। इस चैनल का नाम तो मैंने व्लॉग्स विद काजल रखा है, क्योंकि मेरा नाम काजल है और मेरा सरनेम जो है राणा है मायके से, और मेरे पतिदेव का नाम है विवेक पवार। तो ससुराल से मेरा सरनेम है पवार। ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर दिया है नाम बताने से। तो सेकंड क्वेश्चन था आप लोगों का कि आप कहाँ रहते हो करंटली और आपका गांव कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग। तो हम लोग वेस्ट यूपी से बिलोंग करते हैं, जैसे बड़ौद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, इधर की साइड ही हमारे गांव पड़ते हैं, मेरे मायके का भी और मेरे ससुराल का भी। तो मायके का गांव तो है मेरा निरपुड़ा, जो इस साइड के लोग हैं ना वो समझ पाएंगे गांव के नाम। और दूसरा मेरे जो ससुराल का गांव है वो है एलम, कांधले के पास। तो ये है मेरी ससुराल, और मेरा मायका भी वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर ही है। तो हम लोग वहाँ शुरू से नहीं रहते हैं। मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ, पैदा भी मैं दिल्ली में ही हुई हूँ, तो इस वजह से गांव हमारा थोड़ा बहुत ही आना जाना रहता है तीज त्योहारों पे। तो ससुराल एलम है और रहते हम लोग दिल्ली में हैं। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहीं पर रहते हैं और बस आना जाना हमारा लगा रहता है, क्योंकि गाँव में भी हमारी ज़मीन जायदाद है इस वजह से। आप कौन सी जाति से हो? तो जाति तो देखो, वैसे मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। तो वैसे सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद हम लोग हिंदू हैं, तो हम जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फोर्थ है आपका गांव कौन सा। ये मैंने आपको जवाब दे दिया है। मेरे मायके का गांव है निरपुड़ा और ससुराल का गांव है एलम, जो कि बड़ौद से थोड़ा सा आगे पड़ता है, और उससे थोड़ा सा आगे मेरा मायके वाला गांव पड़ता है। आपके कितने बच्चे हैं? ये क्वेश्चन जो है ना मेरे पास जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो तब से बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता था कि आप कितनी, मतलब आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं, या फिर है तो कितने बच्चे हैं। तो वैसे मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ आप लोगों का, तो लेकिन फिर भी आज मैं आपके क्वेश्चंस का एक एक करके जवाब दे रही हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ कि अभी जो है हमारे बच्चे नहीं हैं। तो वो मैंने आप इतने सारे व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि मेरी शुरू से ही इस चीज़ में मैं बहुत स्ट्रगल करती आ रही हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। दवाइयाँ वगैरह मैंने सब ले ली और अभी मैंने सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ऊब गई हूँ चीज़ों से ना। अब मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये है इस चीज़ का जवाब कि बच्चे वगैरह अभी नहीं हैं। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? आप वैसे गैस करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, लेकिन आज मुझे आप लोगों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। तो शादी को हो गए हैं मेरी 10 साल, और अभी जो है फरवरी में पूरे 11 साल हो जाएंगे। तो 2015 में 25 फरवरी को हमारी शादी हुई थी, और अभी 25 फरवरी को पूरे 11 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। लेकिन मेरे पतिदेव का कहना है कि अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि हमारी शादी हुई है।
और मेरी उस टाइम पे मेरी एज भी उतनी नहीं थी शादी लायक, और भगवान की कृपा से तो रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, तो उस चीज़ का भी है भाई। मैं एक आधी लाइन ऐसे बोल दूंगी क्योंकि मेरे पतिदेव के लिए ना मेरा बोलने का मन करता है, क्योंकि वो है अच्छे, तो प्लीज़ मुझे नज़र से बचाना, ठीक है। तो 11 साल हो जाएंगे अभी। और आप एक चीज़ और बताना, हम लोग लगते हैं कि हमारी शादी को 11 साल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एज की जो मेरी फ्रेंड्स सर्कल में थी ना लड़कियां, उनकी अभी शादियाँ हुई हैं। किसी की शादी को 4 साल, किसी की शादी को 5 साल, 2 साल ऐसे हैं। और अभी एक फ्रेंड मेरी ऐसी है जिसकी अभी शादी हुई नहीं है सच में। तो मेरी ना बहुत ही जल्दी शादी हो गई थी। सर्जरी के बाद ना थोड़ी मोटी भी होने लगी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा होगा कि मैं थोड़ी आंटी टाइप होने लगी हूँ। वरना गाइस सच्ची बताऊँ, अब से 1 साल पहले तक, जब तक मेरी सर्जरी नहीं हुई थी ना, उस टाइम तक तो बिल्कुल भी कोई नहीं कहता था कि शादी को इतना टाइम हो गया। सच बता रही हूँ यार, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ ये बात। तो नेक्स्ट है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यार वैसे तो शादी के बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलने का, बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने जो है बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम की डिग्री है मेरे पास। और उसके बाद मेरे पतिदेव ने मुझे एलएलबी कराई थी। और बीकॉम की पूरी पढ़ाई भी ना मैंने शादी होने के बाद ही करी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में ही क्योंकि मेरे बीकॉम फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी, और उसके बाद मैंने कंप्लीट करी थी बीकॉम। और उसके बाद मेरे पतिदेव ने मुझे एलएलबी कराई। तो प्रैक्टिस वगैरह मैंने अभी शुरू नहीं करी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना साथ साथ। वैसे मैं ज्वाइन कभी भी कर सकती हूँ जब मेरा मन करे, लेकिन अभी मैंने अपना करियर दूसरा पकड़ लिया है। यूट्यूब मेरा सपना है, यूट्यूबर बनना, तो उस वजह से मैंने उसको अभी डिले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग बातें करते करते। आप जॉब करते हो या नहीं, तो इसका आंसर अभी मैंने आप लोगों को दे दिया है। वैसे मैंने बीच में सोचा था, जब मैं ऊब गई थी ना यूट्यूब से, जब बिल्कुल ही ग्रो नहीं हो रहा था और मैंने इतनी मेहनत कर ली थी। इससे पहले मैंने एक और चैनल बनाया था, उसको डिलीट किया था, और उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया, इसको मैंने किसी को नहीं बताया, ऐसे लगी रही। और बीच में 1-2 बार ऐसे हुआ, 2-3 बार लोग इधर उधर की बातें सुन के, लोगों की बातें सुन के मेरा मनोबल बिल्कुल नीचे गिर गया था, टूट गई थी मैं एकदम, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे जैसे ही बहुत से लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और वो एकदम से ऐसे सफल हो जाते हैं। और मैं कुछ मतलब मैं क्या नहीं कर रही हूँ उस चीज़ में ना, मेरे को ये लगता था। और फिर इधर उधर से बात, हाँ ये बनेगी यूट्यूबर, क्या काम है इसको, बच्चे हैं नहीं, 2 लोग रहते हैं, पति चला जाता है ऑफिस, तो वीडियो बनाने का ही काम है। तो ये सारी चीज़ें, कौन सा इसके भैंस बंदी है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो वीडियो ही बनाएगी, ये सब सुनने के बाद ना चीज़ें, और फिर ग्रो भी नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात ना, लोगों का मुंह बंद करने का तरीका यही है कि जिस काम को आप कर रहे हो, अगर आप उसमें सफल हो जाओ ना, तो थोड़ा सा फिर उस चीज़ का लगता नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैं सफल भी नहीं हो पा रही थी उसमें, और लोगों की इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी, तो मैं बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा हो जाता था कि छोड़ते हैं यार, क्या ही है ये। तो उस चीज़ को चलते चलते मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, लेकिन दिखाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि फिर रो हो जाती हूँ ना मैं। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन है अभी जवाब देने के लिए, तो उनकी बातें ना सुन के मैं फिर अपनी चीज़ें करती रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि उनको जवाब देने का मौका मुझे मिला, लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी मैं सफल नहीं हुई हूँ। जब भगवान मुझे उस लेवल तक पहुंचाएगा ना, तब मैं उन लोगों को जवाब दूंगी। अभी तो मेरा ही खुद स्ट्रगल चल रहा है उस चीज़ में। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, अगर कभी भी आपका इधर उधर की बातें सुन के मनोबल टूटता है, तो आप लोगों को ना ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, लगे रहना है, आपका जो मन है करने के लिए, जिस चीज़ में भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं उसी चीज़ को सोच के लगी रहती हूँ। तो अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, एज ए यूट्यूबर ही मैं अभी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो गाइज़ मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में क्या ही बताऊँ यार। मेरे को बहुत अच्छे से रखते हैं और अपना काम बहुत तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही मतलब अपने जो फील्ड है उनकी उसमें बहुत सफल है वो। तो उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा बताऊँगी तो लोगों की नज़र लग जाएगी।
गाइस ये मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जो लोग मेरे को देख के जलते हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ें सुन के ना और उनके सांप से लौट जाते हैं, आग सी लग जाती है। तो मैं इस वजह से ना बीच बीच में करती रहती हूँ। तो पति के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, वरना फिर वैसे भी मेरे पति को देख के ना सबको लगता है हाय हमें भी ऐसा मिल जाता, हाय इसको ऐसे मिल गया, हाय मुझे भी ऐसे ही मिल जाता, इतना काम करता है, इसको बेड पे चाय दे देता है, ये दे देता है। तो वो सब चीज़ें गाइस अब मैं थोड़ा सा कम करूँगी बताने के लिए ना। आपके इन लॉज कहाँ रहते हैं? तो गाइस इसकी कहानी ना मैं आप एक अलग से मैं लेकर आऊँगी, मतलब जो भी स्टोरी है मेरी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को ना, आपने ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया है, तो मैं आपको लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे सास ससुर नहीं थे, तो उसके बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ें, उस टाइम तो यही था कि मेरे सास ससुर नहीं हैं। तो जब मैं शादी होके जहाँ पर गई तो मेरे पतिदेव को जिन्होंने पाला परवरिश करी, तो वो मेरे पतिदेव के मौसा या ताऊ जी आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि जो मेरी सास थी ना तो वो उनकी जो सगी बहन थी तो वो एक ही जगह शादी होके आई थी 2 भाइयों के में। तो मेरे सास ससुर तो थे नहीं उस टाइम, और उस टाइम जो स्टोरी मुझे नहीं पता थी, सिर्फ यही पता था कि नहीं है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगी कि जहाँ मैं शादी होकर गई वहाँ मेरे सास ससुर नहीं थे, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की और मेरी ननंद की परवरिश करी, पाला परोसा, तो वो थे वहाँ पर। मतलब उनके घर मैं गई, उनके घर, क्या घर तो मेरा ही था, मेरे सास ससुर का ही था, उसी में मैं शादी होके गई, लेकिन वहाँ पर वही लोग रहते थे क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे। और उसके बाद जो है उनके भी बच्चे थे, और एक बहन भाई तो एक बहन के थे, दूसरे दो बेटे दूसरी बहन के थे, तो इकट्ठे ही ये लोग रहते थे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, कुछ ऐसी चीज़ें आई तो मेरे सास ससुर नहीं रहे। और उसके बाद जो है मेरे ननंद को और मेरे पति को उन्होंने पाला परवरिश करी। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो सब कुछ ठीक ही था, और उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी होती गई तो आपस में अनबन होती चली गई, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, ये 2 बहन भाई हैं, तो चीज़ें ना कुछ जमी नहीं हो जाते हैं ना चीज़ें, जब बंटवारे का और उस चीज़ का टाइम आता है ना, उसमें चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ से हमारा चीज़ें अलग होनी शुरू हुई। तो बस उसके बाद जो है चीज़ें तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी ना अभी नहीं बता सकती हूँ मैं, एक टाइम आने पे ही बताऊँगी जब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा उलझा हुआ है चीज़ें ना, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैं अलग हूँ। मतलब मेरा घर, जो मेरे सास ससुर वाला घर है, वो जिसमें मैं अभी आपको जाके व्लॉग्स वगैरह दिखाती हूँ, वो मेरा अपना घर है जो मेरे सास ससुर का है, और भी ज़मीन है, जायदाद है, और भी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें। तो अभी सिर्फ मैं इतना ही बता पाऊँगी कि मेरे अपने सास ससुर नहीं हैं वहाँ पर। तो उसके बाद एक स्टोरी आएगी उनकी, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊँगी अगर मैंने अभी बताना स्टार्ट किया ना कि क्या क्या चीज़ें और क्या है। तो उनका भी मैं एक चीज़ें लेकर आऊँगी, तो वो मैं आपको खुल के बताऊँगी चीज़ें, क्योंकि मेरे को किसी से इन चीज़ों के बारे में डर नहीं लगता है सच्चाई कहने से। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी बस इतना ही कि जहाँ पर मैं शादी होके आई थी, तो वहाँ आई मैं अपने ही घर में थी, लेकिन वहाँ पर और भी परिवार रहते थे, और अभी हमारा कनेक्शन एकदम ख़त्म है, और उसके बाद अभी हम अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं अच्छी चीज़ पे। आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? गाइस बहुत लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं कितना कमा रही है, कितना क्या कर रही है, लेकिन सच बताऊं यूट्यूब में जितना स्ट्रगल है ना, इतना मैं सोचती हूँ शायद आप अगर कोई प्राइवेट जॉब भी करोगे ना, उसमें भी उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा जितना आपको यूट्यूब के पर आने के बाद करना पड़ेगा। मैं सच बता रही हूँ आपको ये बात, मैं आपको किसी भी उसमें ना फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि हाँ भी मैं बता दूँ है मैं इतना कमाती हूँ, इतना वो करती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हाँ एक बात मैं दावे के साथ कहूँगी, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी मेरी जो यूट्यूब इनकम है ना, वो 2-3 महीने में आ जाती है, मतलब, और डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि कितनी, तो आप ना 1-2-3 महीने में मेरी इतनी आ जाती है कि जिससे आप एक फ़ोन
खरीद सकते हो। जो मेरी पहली यूट्यूब पेमेंट आई थी तो मैंने एक अच्छा व्लॉग बनाया था उस पर, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका। फिर उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है आपकी पहली पेमेंट। गाइस मेरी पहली यूट्यूब इनकम आई थी जितने में आप एक फ़ोन ख़रीद सकते हैं। चलो फ़ोन का नाम भी मैं आपको बता ही देती हूँ, OnePlus Nord 2T। आप फ़ोन सर्च करके देख सकते हैं कि वो कितने का है। तो वो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी और उसके बाद जो है मेरी 4-5 महीने में एक ऐसी ही पेमेंट आ जाती है जिससे आप वो फ़ोन ख़रीद सको। आपकी फ़ैमिली कहाँ रहती है, तो फैमिली के बारे में मैंने आपको पूरा जो है अभी दे दिया है कि मैं उसके के ऊपर अलग से एक अलग व्लॉग बना के आऊँगी, तो तब मैं आपको बताऊँगी कौन कहाँ रहता है, कौन है या नहीं है, जो भी है। तो वैसे अभी मेरी फैमिली में जो है मैं, मेरे पतिदेव और मेरी ननंद और मेरी मायके की फैमिली, सिर्फ यही है। और जो मेरे से प्यार करने वाले हैं, मेरे जो ससुराल वाली फैमिली में जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे वो लोग 8 भाई थे, तो 8 भाइयों का परिवार पूरा फैला हुआ है, वहीं पर सबके घर बने हुए हैं, तो वहीं पर है। तो सारे परिवार के साथ मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा मतलब मेरी संबंध है उन लोगों के साथ। उनके बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध है, जैसे कि आस्था, रूबी, तो उन्हीं की वजह से मैं वहाँ जा भी पाती हूँ, वरना वहाँ जाने का इतना भी मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ मेरी अपनी फैमिली तो है नहीं, तो उस वजह से। आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया, तो गाइज़ यूट्यूब तो स्टार्ट मैंने कर दिया था 2018 में। जब मैं लोगों की वीडियो देखने लगी थी ना, तो मेरे को इतना चस्का चढ़ गया था। मुझे पता कुछ भी नहीं था, ना मुझे बनाना आता था, लेकिन मैं देखती थी अच्छा इस पे वीडियो डालने लगा है तो ये तो मैं भी डाल सकती हूँ। तो जब मैंने पहला चैनल बनाया था अपना, काजल्स डेली एंड डाइन, तो उस चैनल पे जो है मैं वीडियो शूट करती थी। और उस टाइम मुझे यूट्यूब का वाइब भी नहीं पता था कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे डालते, कुछ नहीं। बस मैंने ऐसे ही देख के दूसरों को शुरू किया, और उस चैनल पे मैंने जितना स्ट्रगल किया है ना, मैं सच बता रही हूँ, कोई और होता ना तो इस चीज़ से पीछा छुड़ा के मतलब कुछ और ही कर लेता, लेकिन मैं अभी तक डटी रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही लगी रहूँगी। तो मैं मतलब मेरा ये है कि मैंने उस पर इतना स्ट्रगल किया है, मेरे को ये नहीं पता था क्या डालना है क्या नहीं। उस पर ना जिसकी साड़ी की वीडियो वायरल हो गई, तो मैंने उसका देख के, अरे ये तो साड़ी पहन के आज काम कर रही है, इसका मतलब इसकी इस वीडियो इस वजह से जो है वायरल हुई होगी। तो मैंने भी उस दिन साड़ी पहन के पूरा घर का काम, अपना लाइफ स्टाइल जो भी है वो दिखाया। इतना मैंने स्ट्रगल उस पर किया है, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि मतलब किस तरीके से वीडियो डालते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से क्या करना है। तो वो मैंने 2018 में शुरू किया था, 2-3 साल में उस पर लगे रहे, 2-3 साल। क्योंकि एक तो मेरा जो है ना ये कंसीविंग वाला चक्कर चलता रहा, तो मैं दवाइयों के चक्कर में ना कुछ वैसा भी नहीं कर पा रही थी, जैसे मैं वकालत कर रही थी ये सारी चीज़ें, तो उस चक्कर में मुझे घर में ही रहना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि घर में ही मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि जिससे कि मैं अपना करियर भी बना पाऊँ और ये सारी चीज़ें भी निपट पाऊँ इन सारी चीज़ों से। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वो चैनल मेरा ग्रो ही नहीं हुआ। तो उस चैनल में मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं, जो कि अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत ही चीज़ें मैंने सुनने को मिली है मुझे उस चैनल पे। तो एक बार मेरा मन उब गया था, तो मैंने वो चैनल जो है डिलीट कर दिया। तो काजल्स डेली एंड डाइन नाम था उस चैनल का, और लेकिन उस पर मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो मैंने गुस्से में आके वो चैनल डिलीट कर दिया था इमोशनल होके। उसके बाद मैंने एक न्यू चैनल बनाया था, व्लॉग्स विद काजल, और इस पर मैं बिना बताए लग गई थी। अपने पति को भी मैंने नहीं बताया था। जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, हमारी एनिवर्सरी थी, तो 2023 में हमारी एनिवर्सरी, हाँ 2023 में हमारी एनिवर्सरी थी। तो जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने पतिदेव को बताया, तब जब हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो एकदम से मैंने देखा कि मेरी वीडियो वायरल हुई। तो जब मैंने इनको बताया था कि मेरा ये नया चैनल है और मैंने बताया नहीं किसी को, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। तो जब से मैं लगी हुई हूँ, बीच में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और मतलब वो भी बनता है कि यार क्या मैं दूसरा भी चैनल बना लिया, फिर भी ऐसे चल रहा है, फिर भी लो चल रहा है ये वो। लेकिन अब की बार मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मान रही हूँ किसी भी चीज़ से।
साथ साथ मैंने आपको अपना स्ट्रगल भी बताया है। आपके और भी क्वेश्चंस हैं मुझसे जुड़े हुए जो आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस बार तो मैं नाम वगैरह नहीं लिख पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था आपके क्वेश्चंस ढूंढना ना। काफ़ी मतलब 2022 में मैंने चैनल बनाया था, उस टाइम से मैं लगी हुई थी ढूंढने में, तो मैंने वो ढूंढ के लिखा है, तो इस वजह से मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन इस व्लॉग के बाद जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, मैं आपका नाम लेके आंसर्स दूंगी। जो भी आप लोग पूछोगे, आपके मन में जो भी है तो आप पूछ सकते हो। तो गाइज़, कैसा लगा आज का व्लॉग और मेरे आंसर्स आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को इस व्लॉग का बहुत इंतज़ार था, मुझे पता है। और कैसा लगा तो कैसे लगेंगे मेरे आंसर आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। और अपना क्वेश्चंस अगर आपके मन में कुछ भी आए तो वो भी पूछ लेना है, नेक्स्ट टाइम मैं उसका आंसर दूंगी। और साथ साथ अब लिखती रहूँगी और आपके नाम भी, ठीक है। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा मेरी छोटी सी स्टोरी से, मेरे Q&A व्लॉग से। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।